नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। द आरिस स्कूल, पुराजोधी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। उत्तर प्रदेश में हाल में हुए चुनाव में परिणाम आने के बाद सबसे ज्यादा उम्र की 86 वर्ष के आलमबदी आजमगढ़ की निजामाबाद विधानसभा सीट से जीते हैं। आजमगढ़ शहर के कुर्मी टोला की तंग गली में बहुत ही साधारण सा घर है। जीत के बाद उनसे मिलने वाले सुबह आ जाते हैं, दिन में ये अपने क्षेत्र में निकल जाते हैं। आलमबदी देखने में दुबले पतले भले ही दिखते हैं, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में भी वो गजब के फुर्तीले हैं। इस विधायक ने जब अपना परिणाम लाया तो पूरा प्रदेश चौंक गया। ये उनकी लगातार तीसरी जीत है और 5 बार निजामाबाद से जीत चुके हैं। सपा सरकार में मंत्री पद के अनुरोध को ठुकरा दिया था। इस बार आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी जीती है, लेकिन उसमें भी जिले में सबसे ज्यादा 36,000 वोट से आलमबदी ने चुनाव जीता। आलमबदी का कहना है कि अगर आप 5 वर्ष तक काम करते हैं तो जनता आपको अपने आप वोट देती है। आलमबदी ने ना तो कोई कार्यालय खोला, ना पोस्टर चिपकाए और ना ही कोई सभा की। इसके बाद भी एक तरफा जीत हासिल कर ली। चुनाव खर्च के नाम पर माना जाता है कि मात्र 2.5 लाख रुपए खर्च हुए होंगे, वो भी अपनी गाड़ी में तेल व एजेंटों को वोटिंग बूथ के लिए दिन भर बैठाने का जो भी लागत आता हो। आलमबदी ने अपने आवास पर अपनी जीत के बाद बताया कि ये रिकॉर्ड है कि जिले में सभी सीट सपा ने जीती। कहा कि आजमगढ़ के विकास की एक ईंट सपा ने ही रखी है। सुनते हैं विधायक आलमबदी ने और क्या कहा। आजमगढ़ में ये एक इतिहास बनी कि आजमगढ़ की 10 सीटें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत लिया। एक आजमगढ़ का ये रिकॉर्ड बना। और मैं निजामाबाद से लड़ता हूं तो वहां का रिकॉर्ड ये बना कि निजामाबाद निर्वाचन क्षेत्र के सबसे ज्यादा वोट जिले में 72,000 पार्टी को उम्मीदवार को मिला और जिले की सबसे बड़ी लीड भी निजामाबाद ही में 36,000 की मिली। और निजामाबाद और आजमगढ़ का एक रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बना कि विधानसभा के इतिहास में 86 साल का कोई विधायक नहीं रहा है अब तक। तो एक रिकॉर्ड वहां भी बना। तो ये देश की जनता की देन है ना। वोट तो वो लोग देते हैं, वो महान है। वोट न दे तो कोई विधायक कहाँ से बनेगा। आप सबसे कम पैसों में चुनाव लड़ते हैं, क्या इसका मूल मंत्र है? सबसे कम खर्च में चुनाव लड़ते हैं आप। सबसे कम खर्च में चुनाव लड़ते हैं। ये तो है, हाँ, वो कुछ भी खर्चा नहीं होता। मजबूरी अपनी गाड़ी करते ही में गाड़ियां चलाते हैं तो अकाउंट में लेना ही पड़ता। वो मसला नहीं है। कोई कार्यालय नहीं खुलता, कोई पब्लिक मीटिंग नहीं होती। 5 साल आपको मौका मिलता है जनता की सेवा का। आप अगर 5 साल ईमानदारी से जनता की सेवा कर दें तो आपको वोट मांगना नहीं पड़ता। 10 विधानसभा में आप जो समाजवादी पार्टी यहाँ परचम लड़ाई तो कयास लगा रहे हैं कि कहीं कहीं बीजेपी यहाँ से सौतेला व्यवहार करेगी। मेरे तक रहो ना। हाँ, मैंने बता दिया कि 10 सीटें आजमगढ़ की समाजवादी पार्टी ने जीती है और निजामाबाद में सबसे ज्यादा वोट भी मिला और सबसे ज्यादा लीड भी मिली। हाँ, सवाल बता दीजिए। कह रहे हैं 10 सीटें समाजवादी ने जीता है, भाजपा यहाँ के लिए सौतेला व्यवहार करेगी। क्या करेगी भाजपा जो है यहाँ के लिए सौतेला व्यवहार करेगी। भाजपा क्या करेगी ये भाजपा जाने है। हाँ, हमसे उससे क्या लेना देना है। लोग कयास लगा रहे हैं कि भाजपा का आजमगढ़ में कुछ भी नहीं है। बहुजन का था वो भी बराबर हो गई। हाँ, क्या संदेश देना चाहेंगे आजमगढ़ जनता को? आजमगढ़ की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आजमगढ़ की जनता सबसे महान जनता है। आजमगढ़ की जनता ने मुलायम सिंह को यहाँ से मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बनाया। आजमगढ़ की जनता ने
अखिलेश यादव को यहाँ से मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बनाया। और ये सही है कि आजमगढ़ में विकास की जो एक एक ईंट रखी हुई है वो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की देन। ये जो कचहरी की इतनी मैग्निफिसेंट बिल्डिंग आप देख रहे हो हैं, बहन जी ने इसका प्रस्ताव दिया था तो वो 10 करोड़ का था। हम लोगों ने 45 करोड़ इस पर खर्च करा दिया। 45 करोड़ की ये बिल्डिंग बनी। सठियाव चीनी मिल भाजपा बहुजन जो है सरकार थी 2007 बेच रही थी, 2012 में अखिलेश आ गए, एशिया की नंबर 2 की चीनी मिल सठियाव में खड़ी कर दी। तो विकास तो किया इन लोगों ने, तो जनता ने भी इनाम के तौर पे इन वोटों से नवाज दिए। बस होली का त्योहार नजदीक है। कोरोना बंदिशों की बेड़ियां अब हट चुकी हैं। ऐसे में होली त्योहार बाजार और कारोबार में रंग भरने का काम करेगी। होली के लिए बाजार तैयार है। वहीं पर्व को लेकर बाजारों में कपड़ा, सौंदर्य प्रशासन व किराना के सामानों की खरीदारी करना लोगों ने शुरू कर दिया है। लोगों की खरीदारी से बाजार गुलजार हो गया। पिछले 2 वर्षों में वैश्विक महामारी कोरोना का असर होली का त्योहार पर भी पड़ा है। इस बार परिस्थितियां सामान्य होने की वजह से बाजार गुलजार दिख रहे हैं। होली के चटक रंग में बाजार रंग गया है। 2 साल बाद हर तरफ होली के त्योहार की धूम है। इस होली कई तरह की पिचकारी बाजार में धूम मचा रही है, जिसमें डबल धार वाली पिचकारी, मूविंग गन वाली पिचकारी, रंगों वाले पटाखे, पानी की जगह गुलाल उड़ाने वाली पिचकारी शामिल है। बच्चों को खासकर कार्टून बैग पिचकारी, 3D बारबी डॉल पिचकारी, स्पाइडरमैन पिचकारी, बटरफ्लाई पिचकारी का खासा क्रेज है। गुजिया, पापड़, चिप्स बनाने की तैयारियों में महिलाएं जुट गई हैं। वहीं पर्व को लेकर प्रशासन भी पूरे रंग में है। होलिका दहन, होली व शबे बारात के पर्व को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस बार होली पर डीजे बजाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। शासन की तरफ से इस तरह का कोई निर्देश पुलिस के पास नहीं है, लेकिन अगर किसी को होली के दिन डीजे बजाना है तो उसे इसकी परमिशन लेना अनिवार्य है। जनपद में कुल 1974 स्थानों पर होलिका का दहन होना है। इन स्थानों की जांच एसपी अनुराग आर्य द्वारा 1100 पुलिसकर्मियों को लगाकर कराई गई। इतना ही नहीं, उनके द्वारा 10 सालों में होलिका के दिन हुई घटनाओं को चिन्हित किया गया। इन घटनाओं में शामिल लोगों को पाबंद किया जा रहा है। साथ ही हर गांव में सुरक्षा समिति का गठन किया जा रहा है, जिसमें गांव के 10 सम्मानित व्यक्तियों को शामिल किया जा रहा है। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि जनपद में 13 स्थानों पर होलिका का जुलूस निकाला जाता है, जिनका सीओ और एसडीएम को भ्रमण करने का निर्देश दिया गया है। एसपी अनुराग ने बताया कि नगर कोतवाली में 64, सिधारी में 86, रानी की सराय में 22, कंदरापुर में 88, मुबारकपुर में 87, जहानागंज में 84, निजामाबाद में 47, गंभीरपुर में 27, देवगांव में 128, मेहनादपुर में 72, बरदा में 25, मेहनगर में 115, तरवा में 60, जीयनपुर में 151, महाराजगंज में 101, बिलरियागंज में 34, रौनापार में 66, अतरौलिया में 40, अहरौला में 91, कप्तानगंज में 62, फूलपुर में 133, पवई में 132, सरायमीर में 65 और दीदारगंज में 116 स्थानों पर होलिका दहन होता है। वहीं कंदरापुर, सरायमीर, फूलपुर, महाराजगंज, अहरौला, बिलरियागंज, गंभीरपुर और मुबारकपुर में 1-1 के अलावा नगर कोतवाली और पवई में 2-2 स्थानों पर रंग जुलूस निकाला जाता है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि होली के पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए थानों में शांति समिति की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। पूर्व में हुए 10 साल के विवादों में शामिल लोगों को पाबंद किया जा रहा है। गांव में सुरक्षा समितियों का गठन किया जा रहा है। जिन जगहों पर रंग जुलूस निकलना है, उन रास्तों के भ्रमण के लिए सीओ और एसडीएम को निर्देशित कर दिया गया है। जैसा कि आप अवगत हैं कि अभी 17 और 18 में होली का दहन, होली और 19 तारीख में शबे बारात, ये 3 त्यौहार पड़ रहे हैं। तो इनकी तैयारी सभी थाना क्षेत्रों में पूर्ण कर ली गई है। जितने होलिका दहन के स्थल हैं उनको हमारे कांस्टेबल्स, बीट कांस्टेबल्स के द्वारा विजिट कर लिया गया है। वहाँ पे एक सुरक्षा समिति का गठन कर दिया गया है। प्रत्येक होलिका स्थल पर से बातचीत हो गई है। जितने भी पूर्व के पिछले 10 साल के विवाद हैं, जिसमें कोई समस्या पैदा हुई है, कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, उनको विजिट करते हुए निर्धात्मक कार्रवाई कर ली गई है। सभी थानों में पीस कमेटी की मीटिंग भी कर ली गई है और लगभग 1 कंपनी पीएससी हमारे पास एक्स्ट्रा त्योहारों के लिए मिल गई है, जिसको डिप्लॉय किया जाएगा। पूरे जनपद में हर एक थाना क्षेत्र में 5 से 7 क्लस्टर मोबाइल लगाते हुए और लगातार भ्रमण करते हुए सुरक्षित तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इन त्योहारों को संपादित कराया जाए।
पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगा इंटरनेशनल अप्रोच के साथ इंडियन सोच की एजुकेशन। हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिफाइड टीचर्स एवं परिपक्व मैनेजमेंट जो आपके बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 9 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम। हमारे पास है 360 डिग्री डिजिटल एजुकेशन सिस्टम पैराडाइज लर्निंग प्रोग्राम। प्ले ग्रुप सेक्शन, जहां छोटे बच्चे के लिए आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्ले जोन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए पहुंचिए पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। Give your child a world-class education at the Iris School, Purajodi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to। अपने बच्चों को दीजिए विश्व स्तर की शिक्षा at the Iris School, Purajodi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to class 8। आजमगढ़ मऊ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन के अंतर्गत चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। कलेक्ट्रेट स्थित डीएम कोर्ट में नामांकन की व्यवस्था की गई। मंगलवार को नामांकन शुरू होते ही नामांकन पर्चा खरीदने के लिए लोग आते गए। हालांकि अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन वर्तमान एमएलसी राकेश यादव गुड्डू, जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, उनके नाम से भी पर्चा आज खरीदा गया। नामांकन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 3 लेयर की सिक्योरिटी रखी गई, जिसमें पीएसी पुलिस व सादे ड्रेस में LIU की टीम शामिल है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का कंप्लायंस कराया जा रहा है। इसके अलावा नामांकन कार्यक्रम में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत न हो, इसके लिए सीओ स्तर के 2 गैजेटेड अधिकारियों की तैनाती भी की गई। कलेक्ट्रेट जहां पर नामांकन कराया जा रहा है, उसके दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई है, जहां पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। सुनते हैं एसपी ने क्या जानकारी दी। जैसा कि आप अवगत हैं कि आज 15 तारीख से एमएलसी इलेक्शन को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है। तो जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है, 3 लेयर्ड सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है। उसमें पीएससी लगाई गई है, सिविल पुलिस लगाई गई है, सादे कपड़ों में LIU के लोग लगाए गए हैं। जो भी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका टोटल कंप्लायंस कराया जा रहा है। 2 गजेटेड ऑफिसर्स की ड्यूटी, वहाँ COs की ड्यूटी लगाई गई है, ये सुनिश्चित कराने के लिए कि नामांकन प्रक्रिया में सभी नियमों का पालन हो और किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आए। जनपद में 5 महीने से वेतन और पेंशन नहीं मिल पाने की वजह से जल निगम कर्मी दाना पानी को तरस गए। बकाया वेतन और पेंशन की मांग को लेकर जल निगम कर्मियों ने अब आंदोलन की राह पकड़ ली है। मंगलवार को जल निगम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करते हुए कर्मियों ने बताया कि यूपी के जल निगम कर्मियों को 4-5 महीने से वेतन न मिलने के कारण कर्मियों के समक्ष आर्थिक संकट पैदा हो गया है। तमाम कर्मचारियों के सामने तो 2 वक्त की रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है। अक्टूबर माह से वेतन न मिलने से गुजारा करना मुश्किल हो चला है। विवश होकर उन्हें धरने प्रदर्शन की राह पकड़नी पड़ रही है। हम लोग को मामला है कि हम लोग को जल निगम विभाग से 2 भागों में बांटा गया। ग्रामीण और नगरी वालों में से 13 कर्मचारियों को नगर पालिका परिषद में समायोजित कर दिया गया और अब तक हम लोगों का अक्टूबर माह से लेके मार्च तक या कभी एक भी वेतन नहीं मिला है। हम लोग के परिवार भूखों कगार पर है। आज तक वेतन की मांग किया गया। हम लोग गए थे नगर पालिका, वहाँ से भी कोई आश्वासन नहीं, यहाँ से भी नहीं आश्वासन है। इसलिए हम परेशान होकर आप लोग शरण में आए, किसी तरह हम लोग को न्याय मिले, हम लोग को वेतन मिले, ये हम लोग की मुख्य मांग है। अधिकारी क्या कर रहे हैं? अधिकारी पेपर अपना इधर तो कहें हम भेज रहे हैं, कोई भेजा नहीं है, अभी कोई मिला नहीं है। बेकरी संबंधी उत्पादों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए क्वालिटी फूड्स नाम से इस प्रतिष्ठान ने नगर में दस्तक दे दी है। नगर के आसिफगंज क्षेत्र में जामा मस्जिद के सामने खुले प्रतिष्ठान का उद्घाटन राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता तिवारी ने किया। विशेष अतिथि के रूप में मौके पर अमित लता सिंह मौजूद रहीं। गुरुद्वारे के ग्रंथी ने प्रार्थना कर प्रतिष्ठान के प्रगति की कामना की। दर्शन दुकान पर सभी ब्रांड के प्रोडक्ट मौजूद रहेंगे। आपको किसी भी प्रकार की पार्टी या जन्मदिन एवं शादी की सालगिरह पर ऑर्डर दिए हुए केक उपलब्ध हो जाएंगे। अलग अलग प्रकार और टेस्ट के केक किसी भी वक्त पर उपलब्ध रहेंगे। चॉकलेट की कई प्रकार की किस्म बेकरी पर उपलब्ध हैं। आइसक्रीम की अनेक वैरायटियां भी उपलब्ध हैं। होली के खास मौके पर अपने खास लोगों के लिए बेकरी से संबंधित खास उपहार भी आप यहां से खरीद सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं और बिटिया को चलाना है
मैं महिला आयोग में हूँ। बच्चियों के लिए हमेशा मेरा रहता है कि बच्चियाँ आगे बढ़ें और बहुत अच्छा लग रहा है कि इसमें बेटी को ही देखना है। तो बहुत शुभकामनाएं, बहुत आगे बढ़े और यही मेरी माता रानी से मन्नत मानती हूँ कि ये लोग बहुत आगे। पहले यहाँ की क्वालिटी जो शॉप खुली हुई है मैं उसको ढेर सारी बधाई दे रही हूँ और इसके ऑनर्स जो राजेश भैया हैं उनको मैं ज़्यादा बधाई दे रही हूँ कि आजमगढ़ में ऐसी अच्छी पहली दुकान खुली हुई है और इसमें बेकर्स के साथ कॉन्फ्रेंसरी और साथ में फास्ट फूड है जिसमें चाउमीन नहीं है, पिज्ज़ा है और जो बच्चों को खाने के लिए छोटे छोटे आइटम हैं, आइसक्रीम है, पार्लर है, बेकर्स हैं कि जिससे किसी को असुविधा हो ना और यहाँ पे वो लोग आएँ और यहाँ पे आराम से। हाँ, मार्केट में बहुत सी ऐसी दुकानें खुली, लेकिन इसमें खास ये है कि आप बच्चों के बर्थडे के जो भी सेलिब्रेशन में आइसक्रीम की ज़रूरतें पड़ती हैं, यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे मौजूद है और एक बार आप लोग आइए, यहाँ पे मौका दीजिए और यहाँ पे सब बेकर्स का लुत्फ़ उठाइए। बेकरी और कन्फेक्शनरी रिलेटेड सब कुछ आपको ऑलमोस्ट एक जगह, हर एक जगह में सामान अवेलेबल हो जाएगा। गिफ्ट पैकेजेस हैं आपको, मतलब बहुत एक नॉमिनल रेंज में गिफ्ट के आइटम्स मिल जाएंगे, कुकीज़, बिस्किट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, ब्रेड, आपको बहुत कुछ मिलेगा। दीदारगंज थाना क्षेत्र के गुआई गांव में 12 मार्च की रात घर में सोई नानी व नातिन की निर्मम हत्या का पुलिस ने सोमवार को खुलासा कर दिया। इस वारदात को अंजाम देने वाला दरिंदा सोमवार को पुलिस के हत्थे चढ़ गया। गिरफ्तारी के दौरान भागने के प्रयास में पुलिस पर की गई फायरिंग के दौरान हुई जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से हत्यारोपी भी जख्मी हो गया। पुलिस ने हत्यारोपी की निशानदेही पर मृतकों के घर से लूटे गए 9,64,000 रूपये जेवर तथा वारदात में प्रयुक्त आला कत्ल हथियार भी बरामद किया है। गौरतलब है कि बीते 12 मार्च की रात दीदारगंज क्षेत्र के गुआई ग्राम निवासी 50 वर्षीय लीलावती देवी, उसकी 12 वर्षीय नातिन आंचल की निर्मम हत्या कर दी गई थी। घटना के पर्दाफाश हेतु पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने पुलिस की 4 टीमें गठित की थी। हत्यारे की टोह में लगी पुलिस को सोमवार को दिन में सूचना प्राप्त हुई कि डबल मर्डर की वारदात को अंजाम देने वाला युवक क्षेत्र के अरनौला गांव के पास मौजूद है। बिना देर किए पुलिस बताए गए स्थान पर पहुंची और बताई गई हुलिया के आधार पर वहां मौजूद युवक को दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 74,000 रूपये व मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। पकड़े गए युवक से की गई पूछताछ के दौरान उसने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि लूट के इरादे से उसने वारदात को अकेले ही अंजाम दिया था। आरोपी ने बताया कि मीका लीलावती ने गांव के एक व्यक्ति के खेत की रजिस्ट्री कराने के लिए इकट्ठा की गई रकम अपने घर में रखी थी। लाखों रुपए की सौदे की जानकारी के बाद उसी गांव के रहने वाले चंद्रजीत पुत्र लालधारी चौहान की नीयत गंदी हो गई। रकम हथियाने के फिराक में रहा चंद्रजीत 12 मार्च की देर शाम लीलावती के घर का चौनल खुला देख मौका पाकर घर में घुसा और बरामदे में रखे तख्त के नीचे छिप गया। रात में लीलावती घर के मुख्य दरवाजे पर ताला जड़कर नातिन के साथ घर में सोने चली गई। देर रात जब महिला लघुशंका के लिए अपने कमरे से निकलकर आंगन में पहुंची तभी घात लगाए हत्यारे ने उसके सर पर पीछे से लोहे की पाइप से प्रहार कर दिया। चोट लगने के बाद वो किसी तरह संभली और बचाव के लिए घर में मौजूद हंसिया उठा लिया। महिला की चीख सुनकर उसकी नातिन भी वहां आ गई। दोनों हत्यारे से अपनी ताकत भर लड़ी, लेकिन दरिंदे ने उसी हंसिये से नानी और नातिन की निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद वो पूरे इत्मीनान से बक्से आदि को घर में मौजूद चाबी से खोलकर उसमें रखे रुपए और जेवरात समेट लिया। अपने मंसूबे में सफल होने के बाद हत्यारोपी मकान की छत पर गया और घर के बगल में स्थित अमरूद के पेड़ के सहारे नीचे उतरकर फरार हो गया। लूटे गए जेवर, घटना में प्रयुक्त हथियार आदि उसने क्षेत्र के बैरकडी गांव के पास छिपा दिए। पूछताछ में इस जानकारी के बाद उसे लेकर बरामदगी के लिए उस स्थान पर गई। नकदी, जेवर आदि बरामद कराने के दौरान आरोपी ने वहां रखे असलहे से पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने लगा। जवाबी कार्रवाई में आरोपी चंद्रजीत के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। पुलिस ने घायल की निशानदेही पर लूटे गए 9,64,000 रूपये जेवर तथा हथियार बरामद कर लिए। पुलिस के लिए चुनौती रही इस घटना के खुलासे में लगी पुलिस टीम को एडीजी, डीआईजी व एसपी की ओर से कुल 1.25 लाख रूपये के इनाम की घोषणा की है। कल 13 मार्च को सुबह 9 बजे थाना दीदारगंज में एक घटना घटित हुई थी जिसमें एक महिला और एक बच्ची, इन दोनों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। इस घटना का अनावरण आज पुलिस के द्वारा किया गया है। इसके अनावरण के लिए 4 टीमें लगाई गई थी। घटना कारित करने वाले अभियुक्त चंद्रजीत चौहान पुत्र लालधारी चौहान, जिसकी उम्र लगभग 28 साल है, जो मृतका के गांव गवाई का ही रहने वाला है, इसको पुलिस के द्वारा आज गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ के दौरान इससे आला कत्ल और लगभग 9,60,000 रुपये जो इसने वहां से लूटे थे ये बरामद किए गए। घटना के समय पहने गए कपड़े व जूते जिनके ऊपर खून के निशान हैं और जो आप लोगों के सामने अभी प्रस्तुत किए गए वो भी पुलिस के द्वारा बरामद किए गए। अग्रिम पूछताछ के दौरान इसके द्वारा घर से लूटे गए जेवर के बारे में भी पुलिस को बताया गया और इसकी बरामदगी के लिए पुलिस के द्वारा इसको ले जाया गया। बरामदगी के दौरान इसके द्वारा पूर्व से छिपाए गए तमंचे से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ कंट्रोल फायरिंग करते हुए फायरिंग की गई जिसमें इसके बाएं घुटने में गोली लगी जिसमें यह घायल हो गया। तत्काल इसको उपचार के लिए सदर अस्पताल लाया गया है जहां पे इसकी कंडीशन अभी स्टेबल है। पूछताछ के दौरान इसने घटना के बारे में सारी चीज़ें कबूल की हैं। पूछताछ के दौरान ये भी तथ्य प्रकाश में आए हैं कि ये पूर्व से परिचित था और मृतका का जब मकान बन रहा था कुछ साल पहले तो लेबर के तौर पे इसने वहां पे काम किया था, इसलिए मकान के हर एक कोने से परिचित था। घटना वाले दिन रात को 8:30 बजे घर के अंदर घुसा है। घर के अंदर घुस के बेड के नीचे छिप के बैठ गया और रात के टाइम जब मृतका अपने कमरे से निकली है तो इसने उनके ऊपर हमला किया। कमरे के अंदर गया, वहां भी हमला किया, रॉड से हमला किया। एक बच्ची थी 13 साल की जिसके द्वारा शोर मचाया गया। शोर मचाने पर इसने बच्ची का भी गला काटकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद जो वहां पे बॉक्स था वो खोला, चाबी इसने तकिए के नीचे निकाल के और उसमें जितना भी पैसा था लगभग 9,60,000 रुपया और जो जेवरात थे वो इसके द्वारा वहां से लूट लिए गए और ये छत के रास्ते से एक अमरूद का पेड़ है जहां से ये उतरते हुए फरार हो गया। इस पूरी घटना को लगभग 35 घंटे के अंदर पुलिस टीम के द्वारा अनावरण किया गया है। इसमें एडिशनल एसपी आरए के नेतृत्व में सीओ फूलपुर, सीओ लालगंज और उनके साथ एसएचओ दीदारगंज, स्वाट टीम 1st, 2nd, सर्विलांस टीम इन सबको लगाया गया था घटना का खुलासे के लिए, बरामदगी के लिए और इसके दौरान की गई कार्रवाई के लिए। मेरे द्वारा इस पूरी पुलिस टीम को 25,000 रुपये से, डीआईजी साहब के द्वारा 50,000 रुपये से और एडीजी सर के द्वारा 50,000 रुपये की मकसद विशुद्ध रूप से लूट का था। ये इस घर में क्योंकि इस घर से पूर्व से परिचित था, इसको ये भी जानकारी थी कि जो मृतका है वो किसी जमीन को खरीदने वाली है, इसलिए उनके पास पैसा रखा हुआ है और ये 10 तारीख को इनके घर पे आया था बिजली ठीक करने के बहाने। तब भी इसने पूरे घर की रेकी कर ली थी क्योंकि ये इनसे इन्हीं के गांव का था, पड़ोस का था, परिचित था, इसलिए मृतका को इसके ऊपर शक भी नहीं था। तो इन सारी चीज़ों को इसने अपने दिमाग में रखा और इसके दिमाग में लालच था कि किसी प्रकार से इसको ये जो 9-9.5 लाख रुपया है वो मिल जाए। उसके दौरान जब घटना के दौरान मृतका के द्वारा विरोध किया गया तो इसके द्वारा उस पर वार किया गया और बच्ची जब चिल्लाई तो इसने उसकी भी हत्या कर दी। इस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ है। साइंटिफिक तरीके से पुलिस के द्वारा आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। वुडन टच भवनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवनाथ आजमगढ़। अतरौलिया पुलिस ने पैसे के लेन देन में चाकू से हमला करने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हमला प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सोमवार की दोपहर लगभग 1:30 पर पैसे के लेन देन को लेकर बसावनपट्टी अतरौलिया निवासी पंकज मिश्रा पुत्र राम सरोज मिश्रा ने कार्तिकेय पटेल के आवास पर जाकर गाली गुप्ता देने लगा। कार्तिकेय पटेल उसे मना किए तो वो घर में घुसकर उसको मारने पीटने लगे तथा जान से मारने की नीयत से अपने पास रखे चाकू को निकालकर उस पर हमला कर दिया। चाकू कार्तिकेय पटेल के हाथ में घुस गया और हाथ कट गया। बीच बचाव करने पर वो जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। इस घटना की जानकारी कार्तिकेय के पिता ने पुलिस को दी।
मंगलवार को उप निरीक्षक रविंद्र प्रताप यादव ने मुखबिर की सूचना के आधार पर छितौनी बाईपास पुल के पास मोटरसाइकिल के साथ पंकज मिश्रा को पकड़ लिया। तलाशी में एक अदद चाकू जो पेपर में लिपटा था बरामद हुआ। पूछताछ में उसने बताया कि इसी चाकू से मैंने मदियापार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पैसे के लेन देन को लेकर कार्तिकेय पटेल को जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर हमला किया था, परंतु संयोगवश चाकू उसके हाथ को फाड़ दिया। जब वो लहूलुहान होकर गिर पड़ा तो मैं वहां से चाकू लेकर भाग गया था और पुलिस के डर से आज से लेकर वही फेंकने जा रहा था।